करेंगे वादे, जताएंगे इरादे, किसके सिर होगा सत्ता का ताज, देखिए केकड़ी तक पर निकाय चुनाव की जंग। युवा जोश, युवा सोच। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस से युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ उम्मीदवार हिमांशु चौधरी को आज के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। ना किसी से कोई इच्छा, ना किसी से कोई होड़, जन सेवा है अपनी मंजिल, जन सेवा है अपनी दौड़। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 25 से सर्वांगीण विकास हेतु कांग्रेस पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ उम्मीदवार हनुमान बात्रा को आने वाली 28 तारीख को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 से सर्वांगीण विकास हेतु भाजपा पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ, युवा व आपकी सेवा में हमेशा तत्पर उम्मीदवार मोहम्मद शहीद को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज भी केकड़ी पालिका चुनाव को लेकर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने विकास के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सापुड़दा रोड पर आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में सड़क, पेयजल, बिजली सहित सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। पिछले 10 साल में पालिका बोर्ड में भाजपा का शासनकाल रहा, लेकिन शहर में आधारभूत ढांचे का भी विकास नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में शहर में जिला स्तर के कार्यालय खोले गए ताकि शहर के लोगों को 100 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े। उन्होंने कहा कि केकड़ी क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए केकड़ी में करोड़ों रुपए की लागत का राजकीय चिकित्सालय बनाया गया है। राजकीय चिकित्सालय में आज प्रदेश स्तर के अस्पताल जैसी सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा कि जब 10 साल में भाजपा शहर में आधारभूत ढांचे का विकास नहीं करा पाई तो एक बार कांग्रेस को जरूर मौका दे तो शहर में इतने विकास कार्य होंगे कि जिसकी शहरवासी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। शहर में बड़े शहरों की तर्ज पर सीवरेज सिस्टम, ऑडिटोरियम, खेल मैदान, पार्क जैसे विकास कार्य कराए जाएंगे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि इस बार कांग्रेस का बोर्ड बना तो केकड़ी शहर में विकास कार्यों का नया कीर्तिमान रचा जाएगा। केकड़ी शहर में सौंदर्यीकरण से लेकर सभी विकास कार्य कराए जाएंगे जो कि वर्तमान की आवश्यकता है। विकास के लिए आमजन पालिका चुनाव में राज्य सरकार की कड़ी से कड़ी जोड़े, जिससे विकास की रफ्तार शहर में दोगुनी हो सके। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि शहर के मतदाता विकास के लिए कांग्रेस को अधिक से अधिक वोट कर कांग्रेस प्रत्याशियों को विजय बनाए। इस मौके पर युवा नेता सागर शर्मा ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में केकड़ी में ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। पालिका चुनाव में भाजपा को केकड़ी से उखाड़ फेंक देना चाहिए। शहर के कई वार्डों में मूलभूत सुविधाओं का आज भी अभाव है। कांग्रेस का बोर्ड बनते ही शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है। इस मौके पर वार्ड प्रत्याशी शांतिलाल जैन, हरिप्रसाद शर्मा, मधु मुंदड़ा, सुरता देवी जाट, नंदू देवी सेन, कन्हैयालाल चीपा सहित ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, केसरलाल चौधरी, छोटूलाल कुमार, नगर अध्यक्ष निर्मल चौधरी, सतीश बालू, दिनेश मेवाड़ा, रतन पवार, धनेश जैन सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 से पार्षद पद हेतु लोकप्रिय, युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान व कर्मठ उम्मीदवार जुबीन खान को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी। साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 से बदलाव के लिए और श्रेष्ठ वार्ड के लिए जन सेवा व विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध कांग्रेस प्रत्याशी अमरी देवी चौधरी को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस के लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ उम्मीदवार नॉर्थ तेली को चुनाव चिन्ह हाथ के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। वार्ड के समुचित विकास के लिए
नोटमल तेली को अपार समर्थन देकर विजय बनावे। आशीर्वाद मिलेगा तो ये जो अस्पताल है, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र था, इसको हम जिला अस्पताल बनाएंगे। अब ये मुझे नहीं मालूम था उस वक्त कि मैं विधायक बनूंगा कि नहीं बनूंगा, और ये भी मालूम नहीं था कि मैं चिकित्सा मंत्री बन जाऊंगा। ये हमारा भाग्य है, यही काम अपने आप में आ गया। अभी टाटा वालों से हमने समझौता किया, 10 करोड़ रुपए टाटा लगा रहा है। आप देखेंगे 6 करोड़ की सीटी स्कैन की मशीन वो अस्पताल में आएगी। यहाँ पे आरआरसी, कभी भी दुर्घटना में कभी चोट लगती है तो फिजियोथेरेपी होती है, आपको जाना है, बड़े बड़े जगह होती है फिजियोथेरेपी। यहाँ हीमोडायलिसिस, जो किडनी के रोगी होते हैं, डायलिसिस कराने के लिए उनको जयपुर जाना पड़ता था, अजमेर जाना पड़ता था। हमने वो शुरू करा दी। यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर 4 बनाए थे, 2 लिफ्ट लगाई थी, अब यहाँ कॉटेज वार्ड भी बनेंगे। सारा विकास का काम होगा, लेकिन आशीर्वाद की जरूरत तो हम लोगों को भी रहती है। अगर ये कड़ी से कड़ी जुटती है तो सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी मेरी है। ये चुनाव तो आते ही रहते हैं, 3 साल बाद फिर विधानसभा के चुनाव है, जवाब मुझे भी देना पड़ेगा। ये लोकतंत्र की बुनियाद जो है वो इसीलिए रखी है हमारे महान नेताओं ने कि अगर कोई झूठी बात कह के चला जाए तो अगले चुनाव में पकड़ लेगी जनता। जब आप कह के गए थे, क्या किया आपने? हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो बात कह के जाएंगे उस बात पे अमल करके दिखाएंगे, उससे ज्यादा ही करेंगे। ये कॉलेज था, 40 साल से ये ग्रेजुएट कॉलेज था। यहाँ मुख्यमंत्री जी आए मंडी में, हमने वही घोषणा कराई कि ये 16वीं तक होना चाहिए, ताकि बच्चे और बच्चियों को अजमेर नहीं जाना पड़े उच्च शिक्षा के लिए। और आपके सामने है आज ये मंडी। कल मैं गया था मंडी में, ये मंडी में जितने टीन शेड लगे, ये 8 से 13 के कार्यकाल में हमने लगाए। कल शिव जी कह रहे थे एक शेड की जगह रह गई, ये भी आप बना दो। मैंने कहा पीछे 5 साल मैं एमएलए नहीं था, सरकार भी मेरी नहीं थी, आपने कहा नहीं था क्या उन लोगों को एक शेड बना दो आप? पार्क भी बन रहा है मंडी में, मजदूरों के विश्राम की जगह भी बनी है, सड़कें भी बनी है मंडी में। और ये जो 3 कानून लेके आए हैं बीजेपी वाले, ये तो मंडी के ताला लगा रहे। अगर ये कानून रह गए, किसान भी रोएगा, व्यापारी भी रोएगा, और ये मजदूर जो मजदूरी करते हैं, ये मंडी बंद हो जाएगी। कोई समर्थन मूल्य नहीं। पिछले 60 दिन से देश का किसान सड़कों पे बैठा, पानी की बौछारें, पुलिस की लाठी। अरे भाई क्या जरूरत पड़ी है? ये कानून जिसके लिए लेके आए हो वो अगर खुश नहीं है, अगर मैं केकड़ी में विकास करता हूं और केकड़ी की जनता खुश नहीं है, तो ऐसे विकास को मुझे नहीं करना चाहिए। जनता जो चाहती है लोकतंत्र में वो काम करना पड़ता है। युवा सोच, युवा जोश। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस से युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान व कर्मठ उम्मीदवार कमलेश कुमार साहू को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 22 से कांग्रेस से पार्षद पद हेतु वार्ड के विकास के लिए उषा देवी को चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी। वार्ड नंबर 22 नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 29 से भाजपा के लोकप्रिय, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, युवा व कर्मठ उम्मीदवार सुरेश जाट को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। 50 सालों से थी हमारी विधानसभा क्षेत्र को, आज वो जिला अस्पताल के रूप में आप लोगों के सामने बन के तैयार है। 250 बेड का अस्पताल, और अभी कुछ दिनों पहले वहां पर जो कोरोना महामारी आपको सामने है, 1.5 सालों से हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं। आज वो कोरोना की जांच केकड़ी चिकित्सालय में हुएगी, जिसके लिए आपको जयपुर जाना पड़ता था, अजमेर जाना पड़ता था। वो कोरोना महामारी की जांच 7.5 करोड़ की लागत से कोरोना की लेबोरेटरी का शुभारंभ भी हो चुका है, और हमारे जिला चिकित्सालय केकड़ी में होगी। 21 करोड़ की लागत से जो मदर एंड चाइल्ड केयर है,
उसका निर्माण भी अभी चालू होने वाला है। ऐसे अन्य विकास के काम जिनको अगर हम गिनाए तो शाम से सुबह हो जाएगी। आप सब लोग भली भांति जानते हैं, समझदार शहर के निवासी हैं, आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से एक ही निवेदन करने आया हूँ कि आप इस चुनाव में कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम करें। जिस प्रकार से आपको अभी पूर्व में वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार से 10 सालों से 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बोर्ड रहा है और हम 7 दिनों से हर वार्ड में केकड़ी नगर पालिका के घूम रहे हैं और बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि कहीं पर 2.5 फीट के गड्ढे हैं, कहीं पर नालियों का निर्माण नहीं हुआ, कहीं पर बिजली के तार लटकते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं नालियों का निर्माण नहीं है, कहीं नल कनेक्शन नहीं है, कहीं गरीब लोगों के पास मकान के पट्टे नहीं है। तो ये जो चुनाव है ये आम आदमी की रोजमर्राओं की समस्याओं का चुनाव है, ये छोटा चुनाव है, ये आप लोगों के भविष्य का चुनाव है। आप लोगों को तय करना है कि किस प्रकार से आप लोग अपने बच्चों का भविष्य तय करते हैं। और इसीलिए आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा खास तौर पर कि इस बार 12 सालों की जो हमारे बीजेपी राज का जो ये शासन रहा है, जिसके कारण आज हमारी नगर पालिका की इतनी खराब स्थिति है, उसको हमको सही करने का समय आया है। और अब कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन बनते ही इसको स्मार्ट सिटी के रूप में डॉक्टर रघु शर्मा जी डेवलप करना चाहते हैं। ऐसा स्मार्ट सिटी जिस केकड़ी नगर पालिका को बनाना चाहते हैं ताकि राजस्थान के प्रत्येक जिले से लोग यहाँ देखने आए कि केकड़ी नगर पालिका में किस प्रकार से हजारों करोड़ के विकास हो रहे हैं। ये 3 सालों में आप लोगों के सामने आएगा। जब अगली बार जब विधानसभा चुनाव होंगे, आप लोगों के बीच आएंगे, तब आप अपने मुंह से खुद कहेंगे कि किस प्रकार से इस क्षेत्र की कायापलट हुई। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 से पार्षद पद हेतु भाजपा की लोकप्रिय सेवाभावी उम्मीदवार मुन्नी देवी साहू को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 6 केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 31 से पार्षद पद हेतु लोकप्रिय युवा सेवाभावी शिक्षित ऊर्जावान व कर्मठ उम्मीदवार आसिफ हुसैन को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे निवेदक समस्त वार्डवासी। पालिका चुनाव को लेकर भाजपा के वार्ड प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय का आज शुभारंभ किया गया। रविवार को वार्ड संख्या 8 के विनोद गोटरवाल, वार्ड संख्या 5 से प्रियंका कंवर के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ भाजपा नेताओं ने किया। इस मौके पर अतिथि के रूप में देहात महामंत्री पवन जैन, चुनाव संयोजक अनिल मित्तल, सत्यनारायण चौधरी, राजेंद्र विनायका, भूपेंद्र सिंह सकतावत, ओनार सिंह राठौड़, किशन लाल डसानिया, बलराज मेरचंदानी, रायचंद बागड़ी, बद्रीलाल माली, रामबाबू सांगरिया मौजूद थे। अतिथियों ने कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए अनिल मित्तल ने कहा कि भाजपा ने स्थानीय उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। मित्तल ने कहा कि यह चुनाव केकड़ी के भविष्य का चुनाव है, मतदाताओं को विचार कर मतदान करने की जरूरत है। अनिल मित्तल ने कहा कि कांग्रेस विकास के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन कांग्रेस ने 2 साल में एक भी विकास कार्य नहीं कराया है। इस मौके पर राजेंद्र विनायका ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कई ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। पालिका चुनाव में मतदाता भाजपा के पक्ष में मतदान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करे। इस मौके पर कई वार्ड के लोग भी मौजूद थे। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 से भाजपा के लोकप्रिय शिक्षित युवा व कर्मठ उम्मीदवार नंद किशोर जेतवाल को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 से भाजपा के सेवाभावी शिक्षित ऊर्जावान युवा संघर्षशील व व्यवहार कुशल उम्मीदवार प्रियंका दादीज को आने वाली 28 जनवरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। आपका साथ हमारा प्रयास, मिलकर करेंगे वार्ड का विकास। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 21 से पार्षद पद हेतु भाजपा के लोकप्रिय सेवाभावी कर्मठ शिक्षित ईमानदार व युवा प्रत्याशी अमन सोनी को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। जी हां, अपने वार्ड नंबर 21 के चहुमुखी विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी अमन सोनी को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। होगा 60 वर्ष के शासनकाल में, मैं सीधी तुलना की बात करूंगा। 60 वर्ष के शासन में
कांग्रेस ने जहां पहला चुनाव लड़ा था लोकसभा का, उस चुनाव में बात की थी कि हमें रोटी, कपड़ा और मकान, गरीबी, अशिक्षा पर चुनाव लड़ा था, और अंत का चुनाव भी लड़ा तो वही मुद्दा राहुल गांधी के हाथ में है। यानी कांग्रेस जहां से चली थी, जो मुद्दा लेकर चली थी, उसी मुद्दे पर अंतिम लोकसभा चुनाव भी उसी मुद्दे पर लड़ा। बंधुओं, क्या 60 साल में कांग्रेस के शासन में विकास की क्या यही गति हमें चाहिए? क्या हम इसी के सहारे बैठे रहेंगे? इस देश में, इस देश का 60 साल में जो विकास होना था, कांग्रेस उसका 10% भी विकास नहीं कर पाई। हौसले हैं बुलंद, बस आपका साथ चाहिए परिवर्तन लाने के लिए। वार्ड का विश्वास चाहिए। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 10 से पार्षद पद हेतु भाजपा के लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ, शिक्षित, ईमानदार व युवा प्रत्याशी लोकेश साहू को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। जी हां, वार्ड नंबर 10 के चहुमुखी विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी लोकेश साहू को आने वाली 28 तारीख को भाजपा के चुनाव के चिन्ह कमल के फूल के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी। पैसा नहीं दिल की सुने, नेता नहीं बेटा चुने। आप करें समर्थन, हम करेंगे परिवर्तन। विकास भी, ईमान भी, गरीब का सम्मान भी। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 38 से पार्षद पद हेतु भाजपा के लोकप्रिय, सेवाभावी, शिक्षित, युवा, ईमानदार उम्मीदवार मनोज कुमावत को 28 तारीख को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। हम गिना सकते हैं, चैलेंज के साथ गिना सकते हैं। आप देखो, जो बाईपास बना हुआ है उसको हमने केकड़ी शहर से 7 सड़कों को डायरेक्ट जोड़ा है। चाहे डोराई रास्ता हो, चाहे दंड का रास्ता हो, राजपुरा रास्ता हो, साबरदा रोड हो, मंडा रोड हो, सूरजपोल गेट हो, या अपना जो ये बट्टा कॉलोनी से रोड हो, 7 रोड हमने डायरेक्ट बाईपास से जोड़े हैं। इसके अलावा अनगिनत काम जो पिछले इनके 13 से 18 के बीच में केकड़ी का बस स्टैंड जो कीचड़ से भरा रहता था, उसकी पक्की सड़क बनाई हो। विकास कराना हमारा कर्तव्य है। शहर के कई जगह हमने 15-15, 20-20 हाई माइस लाइटें लगाई है। शहर के जो गेट थे उनका जीर्णोद्धार कराया है। गिनने में तो उनको हम हरा नहीं सकते, वो बातों में हमें हराने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात और उन्होंने बोली थी कि ये केकड़ी के पूंजीपति हैं। पूंजीपति होना कौन सा बुरा है? हाँ, हम पूंजीपति है। हमने राजनीति से पैसा नहीं कमाया, हमने व्यापार से पूरी ईमानदारी से पैसा कमाया है। और आपने ईमानदारी से पैसा कमाने के बाद अगर आप लोगों ने किसी ने भी 1 रुपए का इल्जाम लगा दे तो राजनीति करना छोड़ दूंगा। लेकिन आपने जिस तरह की आप गली में माहौल बनाने के लिए आप खराब कर रहे हैं, केकड़ी की युवा पीढ़ी को खराब करने के लिए आपने केकड़ी में भुग्गियों को टिकट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखो, हमारे 40 कैंडिडेट को देखो, वो जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन के बीच में काम करते हैं। लेकिन आपने केकड़ी के सटोरियों को टिकट दिया है। संघर्षों से लड़ना सीखा, संघर्ष हमारी गाथा है। आप सभी जन जन का साथ मिले, जन सेवा से नाता है। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 से सर्वांगीण विकास हेतु भाजपा पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ, युवा व आपकी सेवा में हमेशा तत्पर उम्मीदवार राजेंद्र चौधरी को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। सेवा ही संकल्प। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 से वार्ड के सर्वांगीण विकास हेतु कांग्रेस पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, युवा, कर्मठ व आपकी सेवा में हमेशा तत्पर उम्मीदवार कुंदन देवतवाल को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। जी हां, नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस के लोकप्रिय उम्मीदवार कुंदन देवतवाल को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपार समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। जनतारिक परिवार है, ऐसे परिवार के एक सदस्य को भाई विनोद जी को आपके बीच कमल के फूल का सिंबल देकर भेजा है। मित्रों, अभी सत्यनारायण जी चौधरी बता रहे थे कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हमें रोजाना मर्डर होता है, लेकिन वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर भी लड़ रहे हैं, खप रहे हैं। बंधुओं,
वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं विचारधारा के लिए, देश को बचाने के लिए। नरेंद्र भाई मोदी जिस प्रकार से एक बार फिर भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर बंगाल में आप देखिए, वहां पर असंख्य हक के लिए लड़ना हो तो मैं तैयार हूँ, विकास के लिए संघर्ष करना है तो मैं तैयार हूँ, आपकी आवाज बनना है तो मैं तैयार हूँ, आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए मैं तैयार हूँ, आप मौका दीजिए, मैं आपकी सेवा में तैयार हूँ। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 से चहुमुखी विकास हेतु भाजपा पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, ऊर्जावान, कर्मठ व आपकी सेवा में हमेशा तत्पर उम्मीदवार ओम प्रकाश चौधरी को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। जी हाँ, वक्त है बदलाव का। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 से वार्ड के सर्वांगीण विकास हेतु कांग्रेस पार्टी से पार्षद पद की लोकप्रिय, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ उम्मीदवार इंदु कंवर को आने वाली 28 जनवरी को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। जी हाँ, नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 5 के चहुमुखी विकास के लिए व भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए कांग्रेस की लोकप्रिय उम्मीदवार इंदु कंवर को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक मोड़ सिंह राणावत, समाज सेवी व समस्त वार्डवासी। हम उम्मीद की चिंगारी को बुझने नहीं देंगे, अलग जगाएंगे, बदलाव लाएंगे। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 से भाजपा पार्टी से पार्षद पद के लोकप्रिय, सेवाभावी, ऊर्जावान में कर्मठ उम्मीदवार मिश्री लाल डसानिया को 28 तारीख को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। जी, केकड़ी में रिको एरिया में एक दाल मिल में आज दर्दनाक हादसा हो गया, जिससे एक मजदूर की मौत हो गई। केकड़ी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। जानकारी अनुसार जयपुर रोड पर स्थित रिको इंडस्ट्रियल एरिया में केडीएम क्लासेस दाल मिल में आज सुबह न्यू कॉलोनी सावर निवासी इमाम मंसूरी पुत्र बदरुद्दीन मंसूरी मशीन पर कार्य कर रहा था। इसी दौरान अचानक मशीन के पट्टे में मजदूर का सोल उलझ गया, जिससे इमाम मंसूरी की गर्दन मशीन के पट्टे में फंसने से धड़ से अलग हो गई। हादसे के बाद दाल मिल में दहशत फैल गई। दाल मिल मालिक ने हादसे की सूचना केकड़ी पुलिस को दी। सूचना पर एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक किम सिंह, थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा मौके पर पहुंचे। मृतक के शव को केकड़ी के जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। हादसे के बाद मौके पर काम कर रहे मजदूरों का दिल दहल गया। हादसे के दर्दनाक मंजर को देखकर साथी मजदूर भी गमगीन हो गए। केकड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपका विश्वास, मेरा प्रयास, मिलकर करेंगे वार्ड का विकास। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 27 से भाजपा पार्टी से पार्षद पद की लोकप्रिय, सेवाभावी, ऊर्जावान व कर्मठ उम्मीदवार डिम्पल बेनीवाल को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 28 से पार्षद पद हेतु भाजपा के लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ, ईमानदार व युवा प्रत्याशी धर्मेंद्र खटीक को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। जी हाँ, अपने वार्ड के चहुमुखी विकास के लिए वार्ड नंबर 28 से भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र खटीक को आने वाली 28 जनवरी को भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे।